बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 4.2 एक्सरसाइज के अंदर हम ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं जो क्वाड्रेटिक नहीं होती बट रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। उनका नाम ही रिड्यूसेबल इक्वेशंस होता है। उसमें एक टाइप जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की कि जिसके अंदर पहले 5 क्वेश्चन शामिल थे। अब उसके बाद है टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 ये है कि ऐसी इक्वेशंस जिनके अंदर इस तरीके से जो फैक्टर्स हैं वो आ रहे हों, यानी वेरिएबल है प्लस उसके साथ कोई गिनती कांस्टेंट हो, ये बी हो, दूसरा तीसरी ब्रैकेट के अंदर और फिर चौथी ब्रैकेट के अंदर डी हो। कंडीशन ये है कि दो ब्रैकेट्स जो इकट्ठी होती हैं उनके कांस्टेंट्स का मजमुआ जो दूसरी दो इकट्ठी होती हैं उनके कांस्टेंट्स के मजमुए के बराबर हो। अगर ऐसा हो, फैक्टर्स मौजूद हों, तो ये टाइप नंबर 2 होगी। है तो ये इक्वेशन बट ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये रिड्यूसेबल है क्वाड्रेटिक के अंदर, तो हम इसको रिड्यूस करेंगे। आज हमारा ये टॉपिक होगा। इसके अंदर क्वेश्चन ज़्यादा हैं सॉल्व करने वाले, यानी 6 से लेके 13 तक हैं, लेकिन मैं आपको इस लेक्चर के अंदर जस्ट हाफ करवाऊंगा और जो हाफ होंगे वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैं डिटेल के साथ आपको करवाऊंगा सॉल्व, और उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन होंगे 7, 8, 9 ये क्वेश्चंस आपको मैं एडिटिंग के अंदर स्पीड लगा दूंगा। सॉल्व मैं करूंगा ज़रूर बट तरीका सेम ही है। जैसा कि इस केस में आप देख रहे हैं कि x प्लस ए ये वाला काम है, फिर आपने करना क्या है, ये वाली चीज़ वेरीफाई करनी है। अगर ऐसा हो जाए, इन दो ब्रैकेट्स को आपस में ज़रब दे देना है, इन दो ब्रैकेट्स को आपस में ज़रब दे देना है। देखते हैं कैसे। दूसरी साइड पे लिखा हुआ है के का मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म, गिनती की कोई भी वैल्यू। एक एग्जांपल है आपके बुक में दी हुई, कहा गया है कि सॉल्व करें x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5, और ये वाली जो ये के की कीमत है इसको दूसरी साइड पे लिखेंगे डेफिनेटली इसके साथ कंपेयर करने के लिए। ऐसा बनाने के लिए 1680 राइट साइड पे चला जाएगा, और इस साइड पे देखें जो -7 है और -3 है, इन दोनों को जमा करें तो -10 बनता है, जबकि 5 और 6 ये 1 जमा 5 ये 6 बनता है। तो देखें इनके कांस्टेंट तो बराबर नहीं है, हालांकि हमें कंडीशन कही गई है कि इनके कांस्टेंट्स का मजमुआ बराबर होना चाहिए, लेकिन ये तो बराबर नहीं है। अब कोई ऐसी तब्दीली करेंगे इसके अंदर कि ये बराबर हो जाए। तो मैं थोड़ा सा रफ वर्क आपके लिए करता हूँ, यहाँ पे सॉल्व ये रेज कर देता हूँ। अब देखें अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं और इन दो को मिला दूं, ये माइनस का 7 है जमा का 5 है, बाकी माइनस के 2 रह जाएंगे, और ये माइनस का 3 है जमा का 1 है, ये भी माइनस के 2 रह जाएंगे। तो ये वाले जो पेयरिंग है ये बिल्कुल बेस्ट है। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे x माइनस 7, इसके साथ ये वाली रकम लिख देंगे x प्लस 5। बस यही काम है जो इस एग्जाम के क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा सा सोच के करना पड़ेगा, बस ये काम है। इसके अलावा तमाम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान नौइयत के। जिसको ये वाली ट्रिक समझ आ गई, समझें कि उसको टाइप नंबर 2 की रिड्यूसेबल इक्वेशंस समझ आ गई हैं। अब बुक के अंदर सॉल्व किया हुआ था मैंने, सारा वहीं से उठाया और ये देखें इसकी तरतीब लगाई, x माइनस 7 के साथ x प्लस 5, फिर x माइनस 3 के साथ x प्लस 5, इन दोनों को ज़रब दिया तो ये बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, इन दोनों को ज़रब दिया तो ये वाली चीज़ बन गई। अब कांस्टेंट को दूसरी साइड पे लिखना है। ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2y, एक्स स्क्वायर माइनस x है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ तक तमाम रकम दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम है। ये वाली जो सेम है उसको फर्ज कर लेना है वेरिएबल के बराबर। इसकी जगह पे y आया, -35 बन गया, फिर y -3 बन गया। तो ये अब ज़रब देने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है इन वेरिएबल y। तो वेरिएबल y को हल करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, या कोई भी तरीकाकार आप अपना लें, तो उसमें से y के दो जवाब आ जाएंगे, एक प्लस के साथ आएगा, एक माइनस के साथ आएगा। तो फिर हमने ये प्रैक्टिस की हुई है कि जवाब x में निकालना है, तो जो वैल्यू फ़र्ज की थी वो वापस दे देंगे y को। तो देखें y का एक जवाब 63 आ गया और एक जवाब -25 आ गया। y की कीमत वापस दी तो ये फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये
एक्स के अंदर। इसको फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला, पेयरिंग या फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो मर्जी आप टेक्निक यूज कर लें, इसके ऊपर अप्लाई किया तो एक्स के दो जवाब आ गए। इसी तरह से इस साइड के ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसकी फैक्टराइजेशन हो नहीं सकती थी, इसलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसके दो रूट्स निकाल लिए और फिर इन चारों को, इसको इसको इसके दो जवाब इकट्ठे करके सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दिए। तो ये आपने जो इक्वेशन टाइप 2 थी रिड्यूसिबल की, उसको सॉल्व कर लिया। सिमिलरली अब हम प्रैक्टिस करते हैं एक्सरसाइज के अंदर इस कंसेप्ट की कि अगर हमें इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए तो फिर कैसे हम उनकी पेयर बना सकते हैं। अब देखें, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन 6, 7, 8 वगैरह के अंदर आपको बना के दिखा देता हूं कि इन दो कांस्टेंट्स को ऐड करें ना, इन दो को, तो ये बनता है 3, इस दो को ऐड करें तो ये बनता है 7। तो ये तरतीब सही नहीं लगी हुई। अगर सही नहीं है तो फिर इसको रेज होना चाहिए, इनकी तरतीब सारी हमें बदलनी चाहिए। कैसे? ये देखें, 2 जमा 3 5 होता है और 1 जमा 4 ये भी 5 होता है। तो इन दोनों को इकट्ठा होना चाहिए था। अब इसकी तरतीब थोड़ी सी बदल दें, x+1 के साथ x+4 कर दें, ऐसे x+1 इसके साथ x+4 और x+2 के साथ x+3 कर दें और इस साइड पे 24 एज इट इज रहने दें। अब देख लें, 4+1 ये 5 हो गया, 2+3 ये भी 5 हो गया। तो ये हमारा जो पहला स्टेप था रिड्यूसेबल बनाने, रिड्यूसेबल को क्वाड्रेटिक बनाने का, ये हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरह नेक्स्ट बाद में चलते हैं। पहले मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 7 का भी बता देता हूँ कि इन दो को अगर देखें कांस्टेंट्स को, माइनस का 1 है, जमा के 5 है, बाकी जमा के 4 रह गए। और इन दो को देखेंगे, जमा के 8, जमा के 2, जमा के 10 बन गए। तो ये तो ठीक नहीं है। फिर देख लें क्या होना चाहिए, इसको तो रेज कर दें। इन दो को देख लें ऐसे, नफी का 1 है, प्लस के 8 है, तो बाकी रह गया जमा के 7। और इन दो को देख लें, 5 जमा 2 7। तो इनकी तरतीब थोड़ी सी चेंज कर दें, x-1 पहले लिख दें, उसके साथ लिख दें x+8 और x+5 बाद में लिख दें, इसके साथ लिख दें x+2 और कांस्टेंट को दूसरी साइड पे लिख दें। लें जी, ये तरतीब लगा दी। बस यही मेन इसके अंदर होता है स्टेप। बाकी सवाल बाद में सॉल्व करते हैं सारा। और ये देखें क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर -5 है और फिर -7 है। इनको ऐड करें तो -7 5 12 बनता है, 7 जमा 5, और इनको ऐड करें तो 6 जमा 4 10 बनता है। तो ये तरतीब तो सही नहीं है। अगर सही नहीं है तो फिर भाई सही तरतीब लगाएं आप। इनको देख लें, माइनस का 7 है, जमा का 6 है, बाकी माइनस का 1 रह गया। और इन दो को देख लें ऐसे, इसके साथ माइनस का 5 है, जमा का 4 है, बाकी माइनस का 1 रह गया। तो बिल्कुल ये सही हमने नंबर पकड़ लिए हैं। x-5 है, उसके साथ x+4 मिला दें, और इधर है जी x-7, इसके साथ x+6 मिला दें। और ये जो कांस्टेंट टर्म है 5 0 4, इसको दूसरी साइड पे लिख दें। तो ये तरतीब लगा दी, बाकी क्वेश्चन बाद में सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 9 देख लें। पार्ट नंबर 9 में भी ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया गया कि -1 और -2, ये तो -3 बनता है, और ये देखें ये भी -3 बनता है। तो ये पहले से पेयर अच्छा दिया गया, तो बस इसको एज इट इज लिख लेंगे, x-1 और साथ क्या है x-2, और इधर आ गया x-8 और उसके साथ आ गया x+5। कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे लिख दें। अब इसको नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, वो बाद की बात है। अब वापस आते हैं, हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर था 6 और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको तो मैं बड़ी तसल्ली के साथ सॉल्व करूंगा, और जो 7 8 9 जो बाकी क्वेश्चन है उनमें आप स्पीड डबल कर दूंगा, आप बाद में देख लीजिएगा पॉज करके। अब देखें, अब पेयर है, ब्रैकेट का ये पेयर सही बन गया, ये सही बन गया, इनको आपस में ज़रब दे दें। आपको दो ब्रैकेटों की ज़रब तो आती है कि पहले एलिमेंट को दोनों के साथ ज़रब देना होता है, फिर दूसरे को पकड़ें और दोनों के साथ ज़रब देना होता है। इसी तरह हम इधर भी करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और फिर एक्स को इधर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। आइए देखते हैं कैसे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट की ज़रब है, एक्स एक्स से ज़रब होगा तो ये बन जाएगा x की पावर 2,
फिर 4x के साथ ज़रब होगा तो बन जाएगा जमा का 4x, और फिर ये वाली चीज़ जब इसके साथ ज़रब होगी तो x, फिर प्लस इंटू प्लस 4 1s 4। ये वाली आपने एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेनी है, और ये वाले जो दो ब्रैकेट्स की ज़रब है इसको एक ब्रैकेट के अंदर, ये x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, फिर ये x 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x होगा, और ये 2x होगा। हाँ, ऐसे बच्चे जिनको इसका डायरेक्ट फार्मूला आता है वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 5x लिख सकते थे, यहाँ पे भी 5x लिख सकते थे, लेकिन सब बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, इस वजह से ये स्टेप ज़रूरी है। तो दरमियान में अगर बराबर आ रहा है तो फिर शुरू वाला जो बराबर है इसको इम्प्लाइज दैट में कन्वर्ट कर दें। ऐसे इसमें देख लें कि एक्स स्क्वायर के साथ 4x जमा 1x, ये बन गया 5x जमा 4, और इधर भी एक्स स्क्वायर के साथ बन गया 3 जमा 2 5x जमा 6। ये टाइप 10th क्लास के अंदर मौजूद थी, लेकिन वहाँ पे बहुत छोटे छोटे सिंपलेस्ट क्वेश्चन थे, ये उनका नेक्स्ट वर्जन है। अब इसमें देख लें आप एक्स स्क्वायर प्लस 5x और नेक्स्ट भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक जैसी ये वैल्यूज आ गई हैं ब्रैकेट के अंदर। ये जो एक जैसी हैं इनको फर्ज कर लें किसी नए वेरिएबल के बराबर, ठीक है। इसको हम लिखते हैं, फर्ज किया उर्दू में या इंग्लिश में लेट कह लें, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो इस रेड की जगह पे हम ये पुट कर देंगे y। कैसे पुट करेंगे आइए देखते हैं। ये बन जाएगा y प्लस 4 इस ब्रैकेट में, और साथ वाली जो ब्रैकेट है इसमें आ जाएगा y प्लस 6 एंड दिस इज इक्वल टू 24। अब देखें जो इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल x आ रहा था अब वो y में कन्वर्ट हो गई है। जब इसको ज़रब देंगे, दो ब्रैकेट्स की ज़रब हो रही है, ये y पहले इसके साथ ज़रब होगा, फिर यही y इस 6 के साथ ज़रब होगा, 4 इधर ज़रब होगा, फिर ये 4 इधर ज़रब होगा, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी y वेरिएबल के अंदर। देख लीजिए इसमें y की पावर 2 आ रही है, क्वाड्रेटिक बन गया। बट थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई भी कर लें, ये y स्क्वायर है, फिर ये 6 प्लस y, ये 10y आ गया, और ये जो 24 है इसको आप दूसरी साइड पे अपेयर कर दें या दूसरे वाले को इधर अपेयर कर दें, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी है कैंसिल हो गया। बाकी जो बच गया वो बच गया y स्क्वायर प्लस 10y एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब देखें फैक्टराइजेशन वाला तरीका आपको पता है कि आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें कांस्टेंट टर्म 0 है तो आप कॉमन ले लें, दोनों में से y कॉमन आ गया, बाकी रह गया y प्लस 10 एंड दिस इज इक्वल टू 0। बट ये सारे क्वेश्चंस में ऐसा नहीं हुआ करेगा, जो बाद वाले हैं उनमें पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करेगी, y स्क्वायर प्लस यहाँ पे bx हुआ करेगा या by प्लस कांस्टेंट टर्म भी हुआ करेगी। फिर आप उनको फैक्टराइजेशन वाले मेथड से सॉल्व करेंगे 4.1 में जो पढ़ा, या आप उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से y के दो जवाब बन रहे हैं, एक तो बन रहा है y इक्वल टू 0 है या y प्लस 10 दिस इज इक्वल टू 0। अगर y ये वाली कीमत हो तो y माइनस 10 बनता है, और ये वाली हो तो y 0 बनता है। y के दो जवाब। अब y का जो फर्ज किया था ये वाला रेड कलर में, वापस दे दें इसको, इसकी कीमत वापस लगाने से होगा क्या, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड दिस इज इक्वल टू 0। और जब ऊपर देखेंगे ये वाला, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू माइनस 10। दो इक्वेशंस बन गई हैं और दोनों क्वाड्रेटिक हैं। ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म 0 है तो x कॉमन ले लें, बाकी रह गया x प्लस 5 और इधर आ गया 0। x के दो जवाब आ गए, या तो x 0 है और या x प्लस 5 0 है। ऐसे यहां से x का जवाब निकला -5 और यहां से x का जवाब निकला 0। दो जवाब आ गए। अब दूसरी साइड देख लें, ये वाली जो इक्वेशन है इसको सॉल्व कर लें, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी बन रही है, इसमें कांस्टेंट टर्म 10 है, 0 नहीं है।
ये 10 नफी का लेफ्ट साइड पे ये जमा का 10 हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब दो नंबर ऐसे लेने हैं, उन्हें ऐड करें तो 5 बने, उन्हें मल्टीप्लाई करें तो 10 बने। जी ठीक है, 2x और 3 नहीं 3 नहीं सॉरी 5 है, ये तो 6 बनता है। दो नंबर ऐसे कौन से होंगे कि उन्हें मल्टीप्लाई 5 1 5 10, नहीं ऐसे फैक्टराइजेशन से तो नहीं हो रहा। अलबत्ता इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, A1 आ गया, B5 आ गया और C की जो वैल्यू है वो 10 आ गई। तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला नेक्स्ट स्टेप के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। और वो कैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ x दिस इज इक्वल टू माइनस बी की कीमत है 5 प्लस माइनस बी का स्क्वायर, बी 5 है, 5 का स्क्वायर होता है जी 25 माइनस 4ac, 4a 4 10 40, ठीक है, ओवर 2a, 2a की कीमत एक ही है, 2 1 2 हो गया। ये आ गया -5 प्लस माइनस 25 और ये 15 रह गया बाकी, और 15 है भी माइनस का। स्क्वायर रूट के अंदर जब आता है ना माइनस, तो उसको आप अयोटा लिख सकते हैं। ये आपको पहले से 9th क्लास का कंसेप्ट है, पता होगा इस चीज़ के बारे में। तो एक्स के दो जवाब यहाँ से आ गए, एक आ गया प्लस के साथ, एक आ गया माइनस के साथ। अब सॉल्यूशन सेट लिख देते हैं कि हमने जो रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसको रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, फिर उसको सॉल्व किया, तो उसके कितने जवाब आ गए? उसके 4 जवाब आ गए एक्स की फॉर्म में। एक तो ये आ गया, इसके अंदर दो जवाब छुपे हैं, और दो ऊपर ये फाइंड किए थे, 0 और -5, 0 और -5। ये इसका सोल्यूशन सेट बन गया और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसको सॉल्व कर लिया। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आएंगे, ये वाला 7 8 एंड 9, ये मैं थोड़ा स्पीड से सॉल्व करूंगा ताकि टाइम से वो, और आप पॉज करके देख लीजिएगा, तरीका बिल्कुल वही है।
ये था क्वेश्चन नंबर 9 जो हमने कंप्लीट कर लिया। आपने देखा स्पीड के साथ कि क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट हुई स्पीड, और मैंने कैसे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पहले वाई के हिसाब से इक्वेशन बना ली, फिर उस वाई वाली इक्वेशंस को हमने वापस एक्स में कन्वर्ट किया, और कैसे एक्स के जो थे वो सॉल्यूशन सेट बना लिए। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 भी था। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे। मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।